हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ समझेंगे। बहुपद के शून्यक किसे कहते हैं आपको पहले से मालूम है। एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का शून्यक कहलाती है यदि p के बराबर शून्य हो। तो बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या है, जिसकी परिभाषा देख लें आप। बहुपद का शून्यक x निर्देशांक है जहां y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। तो आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास ये एक एक्स एक्सिस, दूसरा आपके पास वाई अक्ष है और इस पे आपके पास एक दिया हुआ पी एक्स का ग्राफ है। ये मान लीजिए आपके पास पी एक्स का एक ग्राफ है। तो आप पाएंगे कि ये ग्राफ एक्स अक्ष को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। ध्यान रखना है, हमें सिर्फ एक्स अक्ष पे ही अपना ध्यान केंद्रित करना है। यद्यपि ये ग्राफ y एक्सिस को भी प्रतिच्छेद कर रही है इस बिंदु पर, लेकिन हमें उस प्रतिच्छेद बिंदु से कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ x अक्ष के बिंदु पर फोकस करना है जो इस ग्राफ के द्वारा प्रतिच्छेद हो रहा होगा। तो आप इसमें एक बात ध्यान रखेंगे कि x अक्ष पर हमेशा ही y का मान क्या होता है, शून्य होता है, और y अक्ष पर हमेशा ही x का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो ऐसा क्यों हुआ कि ये जो है आपके पास जो x का निर्देशांक है ये इस बहुपद का शून्यक है। तो आइए इसे समझते हैं। मान लीजिए आपके पास y बराबर px है। तो जब आप इस बिंदु पर आएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि x की एक ऐसी वैल्यू है, मान है, जो इस px में रख देने पर x की जगह पूरे px का मान क्या हो जाता है, उस बहुपद का मान शून्य हो जाता है। और आपको पहले से पता है कि अगर यदि कोई संख्या आप बहुपद में जो चर है उनको हटाकर उस संख्या को रख दें और उस बहुपद का मान शून्य हो जाए तो आप उस संख्या को क्या कहते हैं, उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। और आप दूसरे तरीके से इसे भी समझ सकते हैं कि चूंकि ये x अक्ष पर बिंदु है और आपको पता है कि x अक्ष पर हमेशा ही y क्या होता है, शून्य होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आप इस बिंदु के निर्देशांक को यानी x निर्देशांक को आप इस बहुपद में रखेंगे तो आपका y का मान क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। और y का मान शून्य मिलने का मतलब क्या होगा कि आपने जो बहुपद ले रखा है उसका मान क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है। उसी तरह से आप एक दूसरा ग्राफ देखें तो इस ग्राफ का एक खास नाम है, इसे बोलते हैं परवलय और इंग्लिश में इसे बोलते हैं पाराबोला। इसका एक खास नाम है। आप जब इस ग्राफ पर ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि यह ग्राफ x अक्ष को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। एक बिंदु तो ये है और दूसरी बिंदु ये है। तो अब से आप ध्यान रखेंगे, आपको सिर्फ x अक्ष पर देखना है कि ग्राफ कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, y अक्ष से आपको कोई लेना देना नहीं है। तो चूंकि यहाँ पर ये दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है x अक्ष को, इसलिए इस ग्राफ का कह सकते हैं आप कि दो शून्यक होगा, यानी अर्थात ये जो भी बहुपद है उनका दो शून्यक है। आइए हम आपके सामने कुछ आलेखीय निरूपण करके आपको बताते हैं कि कैसे ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। कैसे सर्वप्रथम हम एक रैखिक बहुपद को समझने की कोशिश करेंगे आलेखीय निरूपण के माध्यम से। आप मान लीजिए आपके पास एक बहुपद है y बराबर 2x प्लस 3। तो इनका आलेखीय निरूपण करने के लिए आपको पहले क्या करना होगा, एक छोटा सा कैलकुलेशन करना होगा। तो आप क्या करें, यहाँ x लिखें और यहाँ y लिखें, y बराबर 2x प्लस 3, और इन्हें अपने हिसाब से इस तरह से कुछ खंड में बांट लें सुविधा अनुसार। यहाँ पे जब आप x का कुछ मान रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि आपने इस मान रखा है कि x इधर होगा और इस वाले पे आपको y मिलेगा, तो आप x का अगर भी यहाँ पे मान 2 रखते हैं तो इस y का मान क्या मिलेगा, x
-2 रखने पर देखिए, आइए सॉल्व कीजिए, तो आपको मिलेगा 2 - 2 + 3, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, y का मान -1 मिल जाएगा। उसी तरह से जब आप x का मान 2 रखेंगे तो आपको इस y का मान आपको क्या मिलेगा, 7 मिल जाएगा। तो चूंकि ये एक रैखिक बहुपद है, तो एक रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है वो हमेशा ही क्या होता है, सीधी रेखा होती है। और एक सीधी रेखा को खींचने के लिए आपके पास कम से कम 2 बिंदु होनी चाहिए। तो आपको 2 बिंदु कौन कौन से मिल गया आपको, एक तो आपको मिल गया -2 और -1, और दूसरा बिंदु मिल गया 2,7। तो आइए इसे इस ग्राफ पर जो है इसे खींचने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास ये x डैश एक्सिस है, ये y और ये y डैश एक्सिस है। आप देखिए x की अधिकतम वैल्यू कितनी है, 2 है, और न्यूनतम वैल्यू -2 है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4, उसी तरह से इधर -1 -2 -3 और -4। y की अधिकतम वैल्यू 7 है और न्यूनतम वैल्यू -1 है। तो आप y एक्सिस पर भी आप इसे इस तरह से नामांकन कर लें इनका। चूंकि y एक्सिस पर आपको अधिकतम 7 मान प्राप्त हुआ है, तो आप कम से कम 7 तो आपको 7 तक आपको दिखाना ही है। और न्यूनतम वैल्यू इसकी -1 है, तो -1 -2 और -3। तो आइए अब इसे इस ग्राफ पर निरूपण करने की कोशिश करते हैं। तो आपके पास पहला जो बिंदु है वो क्या है, पहला बिंदु है वो -2, -1, और दूसरा बिंदु है 2,7, अर्थात x निर्देशांक को, और ये वाला जो वैल्यू है वो y निर्देशांक को, क्योंकि हमेशा x, y के फॉर्म में लिखा जाता है। उसी तरह से ये 2 जो है x निर्देशांक को प्रदर्शित कर रहा है और 7 जो है y निर्देशांक को प्रदर्शित कर रहा है। तो आइए इस बिंदु को पहले आप इस ग्राफ पर प्रदर्शित कर लें। तो -2 का मतलब हुआ कि आप यहाँ पे हैं, और -2 के संगत आपको -1 दिखाना है। तो -2 यहाँ पे है और आप यहाँ से -1 यहाँ पे दिखा सकते हैं, यानी तो ऐसा कर लें, -2 आपके पास यहाँ है और -2 के साथ साथ आपको -1 जाना है। तो आप -1 जाने के लिए क्या करेंगे, इस अक्ष से आपको नीचे जाना होगा, जो कि आपको यहाँ मिलेगा, क्योंकि देखिए ये -1 यहाँ पे है, तो आपको एक बिंदु ये मिल गया। दूसरा बिंदु आपके पास है 2,7। तो 2 x एक्सिस पर आप 2 जाएं, तो x एक्सिस पे यहाँ पे 0 है यहाँ पे, और यहाँ से आप 2 चले गए, और y एक्सिस 7 है, तो +7 है, तो आपको +7 के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, 7 पे आ गए, आपको 2 बिंदु मिल गए। अब इस दोनों बिंदु को मिलाते हुए आपको एक रेखा खींचनी है। तो आइए इसे मिलाते हुए एक रेखा खींचने की कोशिश करते हैं। आप जब इस दोनों बिंदु को मिलाते हैं तो आप पाते हैं कि ये आपको एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है, और आपका एक बिंदु ये था और दूसरा बिंदु ये था। तो इस बिंदु को आप यहाँ पे प्रदर्शित करना ना भूलें। ये बिंदु आपके पास था 2,7, तो ऐसे लिख दें, और ये बिंदु आपके पास था -2, -1। तो आप यहाँ पे जब ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि ये ग्राफ जो है, जिसको मैंने लाल कलर से खींच रखा है, वो ग्राफ कहीं ना कहीं -1 और 2 के बीच में, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, बीच में प्रतिच्छेद हो रही है, मध्य में। तो आप यहाँ से ये भी कर सकते हैं कि ये वाला जो बिंदु होगा आपका, वो कहीं ना कहीं -1 और -2 के मध्य में कौन सी संख्या आती है, 1.5, यानी उसे -3/2 भी कर सकते हैं, क्योंकि -3/2 कितना होता है, आपको -1.5 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो बिंदु है
जो x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है वो इस पॉलिनोमियल y बराबर 2x प्लस 3 का शून्यक होगा। और आपको दूसरे माध्यम से ये पता है कि अगर आप इसका शून्यक निकालना चाहते हैं तो क्या करते हैं, 2x प्लस 3 बराबर शून्य रख देते हैं। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो x बराबर -3/2 मिलेगा। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि x बराबर आपको क्या मिला, -1.5। और वही आपको ग्राफ के माध्यम से भी मिल रहा है इस बिंदु पर। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि ग्राफ के माध्यम से हम किसी रैखिक बहुपद का कैसे शून्यक प्राप्त करते हैं। आइए एक दूसरा उदाहरण लेते हैं जो द्विघात बहुपद से संबंधित है। मान लीजिए आपके पास एक द्विघात बहुपद y बराबर x² माइनस 3x माइनस 4 है। तो आप फिर उसी तरह से x और y का जो है एक कॉलम तैयार कर लें। ये रख लेते हैं यहाँ पे x और यहाँ पे रख लेते हैं y। यहाँ पे जब आप x का मान -2 लेंगे आपको y क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा जरा सा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करूँगा। तो इस -2 का आप इस बहुपद में रख दें तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। फिर यहाँ आपके पास माइनस साइन है और 3x है, तो 3 गुना -2 करेंगे तो -6 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस। तो यहाँ पे आपके पास 4 था और यहाँ पे 6 हो गया, तो 6 4 10 हो गया और 10 - 4 करेंगे तो आपको ये कितना मिलेगा, 6 मिल जाएगा। उसी तरह से जब आप यहाँ पे -1 रखेंगे तो आपको ये 0 मिल जाएगा। जब आप यहाँ पे 0 रखेंगे तो आपको ये -4 मिलेगा। आप इसे अपने से खुद से स्वयं जो है एक बार सॉल्व करके देखें, आपको ऐसा प्राप्त होता है कि नहीं, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा इसके साथ। यहाँ पे 2 रखेंगे तो आपको -6 मिलेगा। यहाँ पे जब x का मान आप 3 रखेंगे इस बहुपद में तो आपको बहुपद का मान कितना मिलेगा, -4 मिलेगा। और जब आप 4 रखेंगे तो आपको 0 मिलेगा। और जब x का मान आप 5 रखेंगे तो ये फिर 6 मिलेगा। तो आपके पास यहाँ पर कई सारे बिंदु हो गए। ये पहला तो ये बिंदु आपके पास हो गया, दूसरा ये बिंदु हो गया, उसी तरह से तीसरा, और इस तरह से आपके पास ये सारा बिंदु हो गया। तो आप इन सारे बिंदु को क्या करेंगे, इस ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे पहले। तो प्रदर्शित करने से पहले आपको इस पे मान लेना है कि ये x डैश एक्सिस है और ये y डैश एक्सिस है। तो सबसे पहला काम कि आपको ये प्रदर्शित करना होगा 1 2 3 कहाँ पे, तभी तो आप खींच पाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसी तरह से इधर प्रदर्शित कर लें, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। y एक्सिस पे ठीक उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और ये -9। तो आइए सबसे पहले -2 और 6 को इस ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। तो -2 का मतलब हुआ कि आपको x एक्सिस पर -2 कदम चलना है। तो आप यहाँ पे आपके पास आपको मालूम है कि ये बिंदु हमेशा ही क्या होता है, 0 है, 0,0 यानी x भी 0 और y भी 0। तो हमेशा जब भी चलने के लिए आपको हम बोलेंगे तो आप यहाँ से स्टार्ट करें। तो आपके पास पहला बिंदु है -2 और 6। तो -2 का मतलब हुआ कि आप यहाँ से -2 चलें, तो -2 आप यहाँ पे आ गए। उसके बाद 6 + 6 है तो आपको ऊपर जाना होगा, यानी अर्थात आपको ये बिंदु मिल गया। अगला बिंदु आपके पास है -1 और 0। तो -1 आपको यहाँ पे मिल गया और x अक्ष पर हमेशा ही y क्या होता है, 0 होता है। तो आपके पास ये अगला बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु है 0, -4। तो ये 0 तो x हो गया, लेकिन आपको 4 कदम चलना है y एक्सिस में। तो -4 कदम, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, यानी ये वाला बिंदु हो गया।
अगला बिंदु है आपके पास 1 -6, तो आप फटाफट इसे प्रदर्शित कर लें। उम्मीद है कि आपको बिंदु प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ पे आ गया होगा, तो आप फटाफट इसे प्रदर्शित कर लें। अब आपके पास सारे बिंदु आपने इस ग्राफ पर प्रदर्शित कर लिया। अब क्या करेंगे, इन्हें आप इस बिंदु को आपस में मिलाने की कोशिश करेंगे। तो आइए इन्हें मिलाने की कोशिश करते हैं। जब आप इस पूरे बिंदु को आप मिला देंगे तो आपको कुछ ऐसा ग्राफ प्राप्त होगा, और आप देखेंगे कि ये एक परवलय का ग्राफ है। हालांकि हमारा यहाँ पे उतना ये साफ ग्राफ नहीं हो पाया है, लेकिन जब आप फ्री हैंड से ड्रॉ करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये ग्राफ बहुत ही सुंदर दिखेगा। तो आप यहाँ पे जितने भी बिंदु हैं उनका निर्देशांक लिखना नहीं भूलेंगे। मैं बिंदु को प्रदर्शित कर हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आप उसका निर्देशांक लिखना नहीं भूलेंगे। एक बिंदु तो ये है, दूसरा बिंदु आपके पास ये था, तीसरा ये था, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है, और सातवां एक ये था, और एक आठवां ये था। इनके लिए अगर मैं बोलूँ तो इनको लिखूंगा -2,6, और इनके लिए बोलूँ तो मैं कहूँ 5,6। तो इस तरह से आप हर एक बिंदु का जो निर्देशांक है वो लिखना नहीं भूलेंगे। तो ये आपके पास एक जो वक्र आया वो है परवलय। क्या है? परवलय, जिसे इंग्लिश में पाराबोला भी कहते हैं। तो आप देखेंगे कि जब इस ग्राफ को आपने खुद से निरूपण किया तो x अक्ष पर ये दो बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रही है। एक बिंदु तो आपके पास ये है और दूसरी बिंदु ये है। हालांकि ये ग्राफ y अक्ष को भी प्रतिच्छेद कर रही है, लेकिन हमारी रुचि किस में है? सिर्फ x अक्ष में रुचि है कि वो कहाँ पर ग्राफ प्रतिच्छेद कर रही है। तो आप पाएंगे कि ये जो आपका बिंदु है वो कौन सा है, इसका मैं जो यहाँ पे आपको बिंदु मिला है मैं उसे लिख देता हूँ। ये बिंदु है आपके पास 4,0 और ये बिंदु है आपके पास -1,0। तो आपके पास पता है कि ये x निर्देशांक है और ये x निर्देशांक है, और उसके बगल में जो कॉमा के साथ लिखा होता है वो y निर्देशांक है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि -1 और 4 जो इस बहुपद px है उसका क्या है? शून्यक है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप -1 का मान इसमें रखते हैं इस बहुपद में तो आपको क्या मिलता है? ये शून्य मिल रहा है इस बहुपद का मान। उसी तरह से जब आप इस 4 को इस बहुपद में रखते हैं x के जगह, तो आप क्या पाते हैं कि जो बहुपद का मान है वो कितना आ रहा है? शून्य आ रहा है। अर्थात ये -1 और 4 ऐसी संख्या है इस बहुपद के लिए जिसको इस बहुपद में रखने पर इस बहुपद का मान क्या हो जा रहा है? शून्य हो जा रहा है। तो इसीलिए ये -1 और 4 इस बहुपद का शून्यक है। आपने देखा कि इस परवलय का जो आकार है वो कुछ इस प्रकार है, यानी इनका आकार दूसरे तरीके में भी हो सकता है। इनका आकार कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो द्विघात बहुपद के ग्राफ का आकार की अगर हम बात करें तो आपको एक ऐसा आकार मिल सकता है, इसे कहते हैं ऊपर की ओर खुला हुआ है, और दूसरा आपके पास इस प्रकार से मिल सकता है, इसे कहते हैं नीचे की ओर खुला हुआ है। तो आप द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है वो क्या होता है आपके पास? ax² + bx + c, जहां a शून्य के बराबर नहीं होगा और a b c वास्तविक संख्याएं हैं। इस बहुपद द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होगा वो इस प्रकार ऊपर खुला होगा या नीचे खुला होगा। वो इस बात पे निर्भर करता है कि जो x² का गुणांक है, यहाँ पे क्या है? x² का गुणांक a है। तो यदि a पॉजिटिव हुआ अर्थात a शून्य से बड़ा हुआ, तो शून्य से बड़ा होने का मतलब क्या हुआ? a क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6, यानी धनात्मक संख्या। तो इनका जो है ये ऊपर खुला हुआ होगा। अगर यदि a शून्य से छोटा कहने का मतलब क्या हुआ? -1 -2 -3, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये
नंबर लाइन खींच लें तो यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, इस तरह से ये चलता जाता है। इधर इधर -1, -2, -3। तो 0 से इधर जब आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्लस वाला संख्या मिलेगा, और 0 से जब आप इधर जाएंगे तो इधर क्या मिलेगा, आपको माइनस वाली संख्या मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो हमें हिंट देता है कि जो हमारा परवलय होगा वो ऊपर की ओर खुला होगा या नीचे की ओर। ऊपर की ओर तभी खुला होगा जब गुणांक 0 से बड़ा हो, और नीचे की ओर तब खुला होगा जब गुणांक 0 से छोटा हो। तो मैथमेटिक्स के टर्म में यानी गणितीय ये तरीका है लिखने का। तो इस ग्राफ के आधार पर आपके पास कुछ और चीजें हैं जिन्हें हम निष्कर्ष के तौर पे कह सकते हैं। आपके पास ऐसी स्थिति होगी कि ग्राफ एक्स अक्ष को दो भिन्न बिंदुओं को प्रतिच्छेद करता हो। मैं द्विघात बहुपद की भी बात कर रहा हूं। तो आपके पास एक स्थिति तो ये हो सकती है और दूसरी स्थिति ऐसी हो सकती है, क्योंकि अभी आपने देखा कि जो ग्राफ है बहुपद का वो या तो ऊपर खुला हो सकता है या फिर नीचे की तरफ खुला हो सकता है द्विघात बहुपद के लिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ग्राफ एक्स अक्ष को दो भिन्न बिंदुओं को प्रतिच्छेद करता है। तो एक बिंदु तो आपके पास ये हो गया जो एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, और दूसरा बिंदु ये हो गया। तो आप मान लीजिए ये बिंदु आपके पास ए है और ये बिंदु ए डैश है। उसी तरह से इस वाले केस में आप पाएंगे कि एक बिंदु ये एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद हो रहा है और दूसरा ये है। तो इसे मान लें आप ए और ए डैश। दूसरा स्थिति आपके पास होगा ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु अर्थात दो संपाती बिंदुओं पर काटता हो। संपाती का मतलब हुआ कि मान लीजिए आप एक बिंदु आपने ये माना और दूसरा भी बिंदु आप इसी पर जो है आ रहा हो तो उसे संपाती बिंदु कहते हैं। मतलब बोले तो ओवरलैप कर जाना, कोइंसाइड कर जाना। तो यहाँ पे देखिए आप क्या पाएंगे कि एक्स अक्ष को ये ग्राफ, ये वाला ग्राफ इस बिंदु पर प्रतिच्छेद तो कर रही है, पर वो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। ऐसा क्यों? क्योंकि दो बिंदु आपने जो पीछे देखा ए और ए डैश हमने मान रखा था, वो दोनों बिंदु क्या हो रहे हैं, एक ही बिंदु पर आकर के संपात हो रहे हैं। इसी वजह से दोनों क्या हो गए, दो संपाती बिंदु हो गए। तो दोनों मिलकर के हमारे पास एक बिंदु का काम कर रहा है। दूसरा इसी में आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि उस परवलय का जो आकार है वो नीचे की तरफ खुला हो। तो इस केस में भी आपको वैसी ही स्थिति मिलेगी। आपके पास एक बिंदु होगा पर वास्तव में ये दो संपाती बिंदु होते हैं। तीसरी स्थिति जो आपके पास हो सकती है, ग्राफ या तो पूर्ण रूप से एक्स अक्ष के ऊपर या पूर्ण रूप से एक्स अक्ष के नीचे हो। यानी कहने का तात्पर्य है कि एक्स अक्ष को ग्राफ वो कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा होगा। आप पाएंगे कि ये ग्राफ तो यहाँ पे ऐसे है, ऐसे है, तो क्या यहाँ पे कहीं प्रतिच्छेद कर रहा है क्या? नहीं। दूसरा इसका केस हो सकता है आपके पास कि वो नीचे की ओर खुला हो, क्योंकि यहाँ पे अगर ये ऊपर की ओर खुला हो तो ये नीचे की तरफ खुला हो। इस केस में आप देखेंगे कि ये ग्राफ जो है कहीं पे भी एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। किसी भी द्विघात बहुपद के लिए आपके पास ये तीन स्थितियां हो सकती है। तो आइए हम आपको कुछ और द्विघात बहुपद का ग्राफ ड्रॉ करके दिखाते हैं। साथ में हम आपको त्रिघात बहुपद का भी ग्राफ ड्रॉ करके दिखाएंगे, लेकिन इस बार हम ग्राफ प्लॉटर की मदद से उसे ड्रॉ करके दिखाएंगे। ध्यान रखिएगा एक बात कि आपके सिलेबस में द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए नहीं है, लेकिन आपको ग्राफ पहले से ही ड्रॉ किया हुआ मिलेगा और उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है। आइए सबसे पहले द्विघात बहुपद को देख लेते हैं। आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 ये जो एक द्विघात बहुपद है, तो इनको मैं ग्राफ प्लॉटर की मदद से आपको प्लॉट करके इनका ग्राफ दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर लिख दूँ माइनस 3x माइनस 1 और इसे तो आप देखेंगे
कि आपके पास एक द्विघात बहुपद का एक ग्राफ है और वो द्विघात बहुपद हमने क्या ले रखा है, ये ले रखा है। तो आप इस ग्राफ पर जब नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि एक बिंदु तो आपके पास ये बिंदु है और एक दूसरा बिंदु ये है जहां पर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को, आपके पास एक्स एक्सिस कौन सा है, ये वाला एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो आप देखेंगे इस द्विघात बहुपद का जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको कुछ ऐसा परवलय मिलेगा जो ऊपर की तरफ फुला हुआ होगा। और इसके लिए आप देखेंगे कि एक तो ये बिंदु है और एक दूसरी बिंदु ये है जहां पर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को प्रतिच्छेद कर रही है। और ये बिंदु और ये बिंदु जो एक्स निर्देशांक होगा वो इस द्विघात बहुपद का शून्यक होगा। आइए हम एक त्रिघात बहुपद लेते हैं। सबसे आसान त्रिघात बहुपद आपके पास जो है, सबसे पहले हम इसका ग्राफ देखेंगे। तो मैं यहाँ पर x पे पावर 3 रख रहा हूँ और इसे क्लोज करते हैं। तो आप देखेंगे इस बार जो आपका ग्राफ है वो कुछ ऐसा है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये ग्राफ सिर्फ एक ही बिंदु पर x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही है। इसका मतलब हुआ कि ये प्रतिच्छेद वाली बिंदु जो है इस पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद का शून्यक होगा। अगला त्रिघात बहुपद आपके पास है x पे पावर 3 माइनस 4x। तो आइए इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं ग्राफ प्लॉटर की मदद से। x पे पावर 3 माइनस 4x, और जब आप इसे प्लॉट करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके पास ऐसा कुछ करवा रहा था। आप देखेंगे आपके पास एक बिंदु तो ये है, दूसरा बिंदु ये है और तीसरा बिंदु ये है जहां पर यह ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है। तथा आप यहाँ से कह सकते हैं कि ये तीन बिंदु जो x अक्ष का निर्देशांक भी है वो इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है। एक बार पुनः मैं आपको बता दे रहा हूँ कि द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद का ग्राफ आपको ड्रॉ करने के लिए नहीं पूछा जाएगा, कभी आपको उसका ग्राफ खींचने के लिए नहीं पूछा जाएगा, लेकिन उसका ग्राफ पहले से ही खींचा हुआ आपके पास होगा और उस पर से आधारित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इस बात को ध्यान में रख लीजिए। मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको समझने के लिए, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए इतने सारे टूल्स का मदद लिया है। यदि मैं व्यापक तौर पे आपसे बात करूं तो अभी आपने जो इस परवलय की स्थिति के बारे में देखा था, ये तीन स्थितियां हो सकती हैं। तो पहला जिसमें आपने देखा था कि इस तरह की स्थितियां हो सकती है, तो इस केस में आपके पास कितने शून्यक होंगे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपके पास। अगर स्थिति आपके पास ऐसी हो कि जहाँ पर जो द्विघात बहुपद का जो ग्राफ है वो x अक्ष को दो जगह कट रहा है, तो इसके लिए आपको शून्यक कितने होंगे, शून्यक 2 मिलेंगे। आपके पास जो अगला केस था कि दो संपाती बिंदु हो, तो इस केस में आपको शून्यक कितने मिलेंगे, इस केस में आपको मिलेंगे शून्यक 1 मिलेंगे, क्योंकि जो ग्राफ है वो x अक्ष को एक ही जगह पर काट रहा है। और तीसरे केस में जो आपने देखा था कि कहीं भी x अक्ष को जो है ग्राफ प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, तो इस केस में आपको जो शून्यक मिलेगा वो क्या मिलेगा, शून्य। इसकी संख्या कितनी होगी, वो शून्य होगी। तो अगर मैं व्यापक तौर पे अगर आपसे बात करूं तो मान लीजिए कि आपके पास कोई एक बहुपद px है और इसकी घात n है। कितनी है, n है। यानी मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ ax पे पावर n प्लस bx n माइनस 1। इस तरह से ये चलता जाएगा और ये आपको यहाँ तक है जहाँ पर a शून्य के बराबर नहीं है। तो मैं अगर व्यापक तौर पे बात करूं तो यदि आपके पास कोई बहुपद है जिसकी घात n है, तो आप इस बात का अंदाजा तो जरूर लगा सकते हैं कि उस बहुपद की अधिकतम शून्यकों की संख्या n होगी। कितनी होगी, ये n होगी। उससे ज्यादा कभी नहीं होगा, पर उससे कम जरूर हो सकता है, ध्यान रखिएगा। उदाहरण के तौर पे मैं एक
द्विघात बहुपद लेता हूँ x² माइनस 3x माइनस 4। जब आप इसके शून्यकों की संख्या ज्ञात करेंगे तो अधिकतम आपको कितनी मिलेगी? 2, क्योंकि ये द्विघात है बहुपद, और द्विघात बहुपद की जो घात होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। लेकिन आपको 2 से कम भी मिल सकता है, पर 2 से कभी ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये मैं आपको एक टिप देना चाहता था। उसी तरह से आप अगर एक त्रिघात बहुपद ले लें तो x पे पावर 3 माइनस 4x, तो इसकी घात कितनी होगी इस बहुपद की? इस बहुपद की घात कितनी है? 3। तो अधिकतम शून्यकों की जो संख्या होगी वो 3 होगी। 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं इस त्रिघात बहुपद के लिए, लेकिन 3 से कम हो सकता है। तो उम्मीद है कि आपको वो सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में इन पे आधारित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।